हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे थे टाइम एंड वर्क। आने वाले आपका जो एग्जाम है नॉर्सेट 2023 के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपके पीआर यादव की किताब है उसमें दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। दिखने में बहुत मुश्किल लगते हैं लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेपर में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस लैंग्वेज से भी पूछे जाते हैं कि कोई ए पर्सन है, वो हाफ वर्क को 5 दिनों में कंप्लीट करता है। देखिए आप समझिए, आधे काम को अगर कोई 5 दिनों में कंप्लीट करेगा तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिनों में। तो क्या आप यहाँ पे ए है जो कंप्लीट काम को 10 दिनों में कर सकता है? बात समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्या बोलता है कि इसका एक और तरीका भी समझाऊंगा कि बी है जो वो 3/5 वर्क को 9 डेज में कंप्लीट करता है। 3/5 डेज को 3/5 वर्क को 9 डेज में कंप्लीट करता है। तो अगर आपको निकालना हो कि वो कंप्लीट काम कितने दिनों में करेगा तो कुछ नहीं करना, नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे। 3 और 3 3 3 जा 5 यानी कि कितना आया? 15 आया ना। यानी कि बी है जो उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक, ऐसे इसको भी कर सकते थे, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो 1 हो गया, 2 5 जा 10। ठीक, अब मैं बात करता हूं सी के बारे में। तो यहां ध्यान से देखो, सी का भी वही है कि 2/3 वर्क है वो कंप्लीट करता है 8 डेज के अंदर। क्या करना है? फिर से ये 3 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। 4 4 3 12, यानी कि सी उसी काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बस इसके आगे क्या है? इसके आगे तो आपको चीजें सिखाई हुई हैं। अब बोल रहा है कि अगर ए बी सी तीनों मिलके काम करें, अगर वो तीनों लोग एक साथ मिलके काम करें तो काम कितनी देर में या कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? आपको मैंने सिखाया हुआ है कि फर्स्ट टाइप क्या करना है, एलसीएम लेना है। 10 15 और 12 का एलसीएम होता है 60। सेकेंड स्टेप में क्या निकालना होता है हमको? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमेशा बीच में निकलती है, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ डिवाइड करूंगा तो 6, यहाँ 4 और यहाँ 5 आएगा। ठीक, निकालना है कि तीनों कितने दिनों में काम करेंगे। तो क्या आएगा? टोटल वर्क ऊपर और नीचे क्या आएगा? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी? जिससे हम काम करवा रहे हैं। काम किससे करवा रहे हैं हम? ए बी सी तीनों से काम करा रहे हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी लिख देंगे। तो 6 4 10 5 15 और नीचे आ गया 15। 15 से काटा तो कितना आ गया? 4, यानी कि काम 4 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों ने किए नहीं होते हैं तो एग्जाम में वो क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, कमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। विमल is 50% more efficient than Kamal in doing the work. In how many days will Vimal do the work? देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है अलग तरह से। ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चन अलग तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन हो सकता है कि आपको स्क्रीन पे साफ साफ नजर ना आए, इसलिए मैंने बोल के बता दिया है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे डेज वगैरह कुछ दिए नहीं है, समझ में आ नहीं रहा है। क्या करना है? कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ए और बी नहीं है, यहाँ पे विमल है और कमल है। यहाँ बात हो रही है विमल की और कमल की। ये है कमल और यहाँ है विमल। अब यहाँ देखिए, बोल रहा है कि कमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ये 15 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है कमल। अब बोल रहा है कि विमल है जो 50% मोर इफिशियंट है। इसका मतलब क्या है समझिए। इफिशियंट का मतलब यह है कि जैसे अगर कमल है एक दिन के अंदर 2 काम कर रहा है तो उसका 50% क्या हो गया? 1। तो विमल है जो उससे 1 काम ज्यादा कर रहा है। जितना भी काम वो करता है उसका आधा ज्यादा काम करता है, 50% ज्यादा काम करता है। कौन? विमल। इसका मतलब ये होता है इफिशियंट का मतलब। अब देखिए, यहां पे कोई एफिशिएंसी आपको गिवन है नहीं। ठीक, अपनी तरफ से कोई भी एफिशिएंसी आप यहां पे ले सकते हो। मैं ऐसी एफिशिएंसी ले रहा हूं जिसका हाफ करने 50% करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे 4 लेता हूं, मान लो एज्यूम है
मान लो कि कमल है जो 4 की एफिशिएंसी से काम करता है, कमल की एफिशिएंसी कितनी है, वो है 4 है, तो विमल की कितनी होगी भाई, इसका 50% मोर। 50% कैसे होता है, इसका 50% का मतलब तो यही हुआ ना 2, यानी कि विमल है जो वो कमल से 2 ज्यादा काम करता है। पहले काम कर रहा था, अगर कमल काम करता है 4, तो इससे 2 ज्यादा, यानी कि कितने काम करता है विमल, 6 काम करता है। विमल काम कितने करता है, 6, तो विमल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6। तो मैं इसको यहाँ पे काट के लिख देता हूँ कि विमल की एफिशिएंसी कितनी है, 6। ठीक, क्या अब हम चीजों को कर सकते हैं, आसान है हमारे लिए, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो भी चीज होती है, अब अगर मुझे टोटल डेज निकालने हैं, टोटल वर्क निकालना शुरू, तो यहाँ देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है आपको कि अगर किसी के डेज निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी लेते हैं। अगर मुझे टोटल वर्क को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, डेज और एफिशिएंसी नीचे से कहां जाएगी, ऊपर, तो मैं एफिशिएंसी को ऐसे लिख दूंगा। क्लियर, डेज तो ये रहे, एफिशिएंसी ये रही, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि डेज 15, एफिशिएंसी 4, यानी कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60, यानी कि टोटल वर्क कितना था हमारा, 60 था, टोटल वर्क 60 था। अब पूछा जा रहा है कि विमल कितने दिनों में काम करेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, डेज इक्वल टू, किसके डेज हैं भाई, विमल के, विमल के डेज निकालने हैं, तो क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 60, और एफिशिएंसी किससे हम काम करवा रहे हैं, विमल से, तो विमल की एफिशिएंसी कितनी आई है, 6, तो 6 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, कितना गया, 10 डेज। अगर विमल इस काम को अकेले कंप्लीट करेगा तो वो 10 दिनों के अंदर काम को कंप्लीट कर देगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं अगर बिना फॉर्मूले की बात करूं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, बिना फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा झमेला आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट करो। देखो ठीक है, हमने इसकी एफिशिएंसी को माना 4, विमल 2 50% है, जो क्या है, मोर इफिशिएंट है, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम इन दोनों को डिवाइड करते थे तो ये आता था, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। अब यहाँ देखो, इन दोनों को डिवाइड करके देखो, 15 से डिवाइड करो 60 को, तो कितना आएगा, 4 ही आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी नंबर था उससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, तो बेटर क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ऐसे हो गया। अब समझे, छोड़िए आप ऐसे, विमल के डेज निकालने हैं, विमल के डेज निकाल रहे हैं, तो टोटल वर्क ऊपर और नीचे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, जिससे हम काम करवा रहे हैं, किससे काम करवा रहे हैं, विमल से। विमल के कितना है, 6, कट के कितना आ गया, 10 डेज, तो 10 डेज के अंदर विमल अकेला इस काम को कंप्लीट कर देगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करें, लाइक करना बहुत जरूरी है। आप करेंगे लाइक, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं जो है उसके ऊपर काम कर सकूं, ठीक है। अच्छा हो या बुरा कमेंट, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो भी है कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, क्योंकि मैं इवनिंग टाइम में ही वीडियोस को अपलोड करूंगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहे। 2 जून से पहले आपका मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है, मैं सबकी वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपका एग्जाम में 10 से 12 नंबर ना। आइए करते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है, इफ अ 40% कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज बाय वर्किंग 4 आवर्स अ डे। एक दिन में अगर वो 4 घंटा काम करते हैं, सिर्फ 4 घंटा, 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही घंटा काम कर रहे हैं, और ऐसा करते हैं 40 लोग, और कितने दिनों तक करते हैं, 24 दिनों तक करते हैं। तो नंबर ऑफ वर्क अ डे शुड 48 पर्सन वर्क टू फिनिश दैट जॉब इन 10 डेज। तो उतना ही काम अगर 10 दिनों में खत्म करना हो, लेकिन लोग हैं हमारे पास में कितने, 48 लोग हैं, तो बताइए कि काम को हर दिन कितने कितने घंटे करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यहां देखिए, देखिए 2 सिचुएशन दी हुई होती है इसमें। पहली साइड पे क्या लिखना है, मैन या विमेन जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, मैन या विमेन
कितना घंटा रोज काम करते हैं, कितने दिनों तक काम करते हैं, और नीचे क्या आता है, उनके द्वारा किया हुआ काम, W फॉर वर्क। काम दिया हुआ है वो लिखना है। अगर काम की जगह पे मजदूरी की बात आती है कि इतने पैसे कमाए, या इतने रुपए का काम किया, या इतनी कुर्सियां बना दी, या इतनी टंकियां बना दी है, या फिर इतने जो फोन्स बना दिए, वो सब नीचे। और इक्वल में इतने लोगों के काम बराबर जो किया हुआ है वो टोटल वर्क है, उतना ही काम ये लोग भी करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या लिखना है, जितने मैन दिए हैं, जितने घंटे वो रोज काम करते हैं, और जितने दिन वो काम कर रहे हैं, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, उनके द्वारा किया हुआ काम, वर्क टू। वैसे तो इक्वल होगा, लेकिन किसी किसी काम में, किसी किसी सवाल में क्या होगा, ये अलग देगा। लेकिन यहाँ पे आवर्स में चेंज आ जाएगा, डेज में चेंज आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ये याद रखना। अब इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को कैसे पुट करना है, देखो 40 मैन तो 40 मैन आ गए। मैन आवर वगैरह मत लिखो, डायरेक्ट करो 40 मैन, ठीक है। वर्क कर रहे हैं कितना, 24 दिन, दिन भी ऊपर आता है। और बाय वर्किंग 4 आवर्स अ डे, एक दिन में 4 घंटे, तो वो भी साथ में आएंगे। अब इनके द्वारा किया हुआ काम कहाँ आएगा, नीचे। काम कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया तो आप क्या मान लो, 1 मान लो, 100 मान लो, जो आपका मन करे, ठीक है। वही इसका भी होगा, क्योंकि काम बराबर है। कितने लोग सेम काम को करते हैं, कितना घंटा लगेगा, यानी वो आवर्स पूछ रहा है, ठीक है। अगर 48 मेंस हो जाए और 10 डेज तक काम चले, बस कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन कर दो। अब निकालना क्या है, आवर्स निकालना है। देखो नीचे एक है, दोनों में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आपको निकालना है सिर्फ आवर्स, तो बाकी चीजों को इधर ले आओ। जो यहाँ पे 40 लिखा है, 24 लिखा है, 4 लिखा है, और इसी के अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 48 और 10 आ जाएगा, ठीक। जो करता है वो काट दीजिए। 24 को काटोगे इससे 2 आएगा, 2 से काटोगे इससे 2 आएगा, बचा क्या यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो 2 4 जा 8, तो यानी कि 8 घंटे रोज काम करना पड़ेगा। रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा था कि कुछ लोग, यानी वो लोग कितने हैं, 40 हैं, अगर 4 घंटा रोज काम करके 24 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो कितने घंटे रोज काम करें कि 10 दिनों में काम खत्म हो। लेकिन लोग कितने हमारे पास में, 48। अब क्या हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लोग बढ़ गए थे, तो सिचुएशन, काम दोनों सिचुएशन में बराबर है, इसलिए मैन की जगह पे मैन, आवर्स की जगह पे आवर्स, और डेज की जगह पे डेज, और ये आ गया क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पे दूसरी सिचुएशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जो निकालना है उसको इक्वल के एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड निकाल दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। काटा पिटी सब आपके ऊपर है, ठीक है। कैसा लगा ये क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आपके में 9 सेट में देखने को मिल जाता है, और मिल भी सकता है, इसके चांसेस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान दे लीजिए। ये है आपका टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं हम, टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इफ 20% कैन प्रोड्यूस 120 मोबाइल इन 18 days by working 5 hours a day, the number of hours a day should 25% work to produce 80 mobile in 4 days। बोल रहा है कि अगर 20% 120 मोबाइल फोन बनाते हैं 18 दिनों के अंदर 5 घंटा रोज काम करके, तो बताइए कि 80 मोबाइल फोन अगर बनाए 25 लोग 4 घंटा रोज काम, 4 दिनों के अंदर, तो उनको हर रोज यानी कि उन 4 दिनों के अंदर कितने कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला चेंज होगा, नहीं। सॉल्यूशन पे आते हैं दोस्तों। मैन, वर्क और डे, ठीक। यहाँ पे सॉरी गलत हो गया, मैन, आवर्स और उसके डेज ऊपर, और नीचे क्या आएगा उनके वर्क। ऐसे ही M2, H2 और D2 अपॉन में W2। अब एक एक करके वैल्यू डाल दो। 20 लोग हैं यानी 20 मैन हैं, कितने घंटे रोज
काम करते हैं 5 घंटा रोज। कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? 18 दिन। कितना काम कर रहे हैं? 120 मोबाइल फोन बना रहे हैं। M2 पे आओ, यहां तक M1 खत्म। इधर आओ, द नंबर ऑफ आवर्स, आवर्स निकालने हैं तो आवर्स को मैंने आवर्स ही छोड़ दिया। बोलता है 25% लिख दिया। काम कर रहे हैं प्रोड्यूस 80 मोबाइल फोन, 80 मोबाइल फोन बना रहे हैं और 4 दिनों तक रोज काम कर रहे हैं। तो कितना निकालना है? बस जो करता है काट दो, जो नहीं करता उसको छोड़ दो। जैसे 1 0 से इधर 1 0 कट गया, बराबर के अगर दोनों तरफ चीजें हैं तो नीचे से नीचे कटती है। अगर आपका मन नहीं है ऐसे काटना तो आपकी मर्जी, बात है, आप जिद्दी हो मुझे पता है, तो आप नहीं काटोगे तो मुझे कुछ नहीं करना। देखो 4 से काटूंगा ये कितना आएगा? 20, ठीक है। 5 से काटूंगा ये 5 बार, 5 से काटूंगा ये 4 बार, ठीक है। अब क्या करना है हमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इधर और ऊपर के नीचे, यानी कि 25, 18 और नीचे का 4 भी ऊपर गया। नीचे क्या मिला? 120 और ऊपर क्या है? 5, वो भी नीचे आ जाएगा। देखो 5 से 5 कट गया, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से कटा ये 6 बार, 6 से कटा 18, 3 बार। क्या मिला हमको? 3 और 4 तो कितना हुआ है? 12, यानी कि 12 घंटे रोज का काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 20 लोग एवरीडे अगर 5 घंटा काम करते हैं और 18 दिनों तक काम करते हैं तो 120 मोबाइल फोन बना लेंगे। अगर 20 की जगह पे 5 लोग बढ़ जाए, ठीक है, 20 की जगह पे 5 लोग बढ़ जाए, 120 मोबाइल की जगह पे सिर्फ 80 मोबाइल फोन बनाने हो, 18 दिनों की जगह पे सिर्फ 4 दिन काम करवाना हो, तो वो ऐसा कितने घंटे रोज काम करना पड़ेगा? 12 घंटे रोज काम करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 45 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज वर्किंग 6 आवर्स अ डे। बोल रहा है कि अगर 45 लोग 20 दिनों तक काम करें, हर दिन के अंदर 6 घंटा रोज काम करते हैं, तो अगर 5 लोग और आ जाएं और ऐड हो जाए तो उतना ही काम कितने दिनों में खत्म होगा? अगर एक दिन के अंदर वो 18 घंटे काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? तो यहां देखिए 45 मैन 20 दिनों के अंदर 6 घंटा रोज, उधर 5 और, पहले लोग कितने थे? 45, अब 5 और आ गए तो यानी कितने हो गए? 50। अब कितने दिनों में काम खत्म करना है? 18 आवर्स रोज काम करना है। और कितने दिनों में करना है ये आप डेज निकालना है आपको डेज। तो बाकी सब चीजें आप दूसरी साइड पे ले आओ, यानी कि 50 नीचे और 18 भी नीचे आ जाएगा। तो जो करता है उसे काट दीजिए। 5 किया 15 और 15 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 3। तो 3 दूनी 6, तो यानी कि 6 दिनों के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिनों के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये टाइप भी समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 10-10 क्वेश्चन भी अगर आप हर टाइप के ट्राई कर लोगे तो आपका नॉट सेट में 1 या 2 नंबर कंफर्म पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही वीडियोस देखने हैं और आगे भी आपको लगता है कि मेरे वीडियोस अच्छे बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके नोट सेट से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबाते रहिए। थैंक यू।